डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, पॉलिसी ऑफ यूजिंग ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है व्हाट डज द फॉलोइंग सेंटेंस मीन, पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड टू बी अप विथ द लार्क। देखिए कहने का तात्पर्य है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड टू बी अप विथ द लार्क। इस सेंटेंस ये सेंटेंस दिया गया है तो इसका अर्थ क्या है, तो इस चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका अर्थ है नेहरू जी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। सिनोनिम ऑफ द वर्ड कजोल। ठीक है, सबसे पहले तो इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है चापलूसी करना या फिर खुशामद करके किसी को राजी करना। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची, मतलब कजोल का पर्यायवाची हमें ढूंढना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ऑप्शन नंबर ए है कॉक्स। इसका अर्थ भी होता है चापलूसी करके या खुशामद करके किसी को राजी करना या किसी काम के लिए मनवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। विच इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। अच्छी हैंड राइटिंग की कौन सी क्वालिटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज ये आप ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पेडागोजी से संबंधित है ना, पेडागोजी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, ये पेडागोजी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें। रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स। रेमेडियल टीचिंग में क्या क्या चीजें सम्मिलित रहती है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, जैसे टीचिंग, टेस्टिंग एंड रीटीचिंग। रेमेडियल का अर्थ होता है निदानात्मक, मतलब स्टूडेंट्स को यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या का निदान करना, समस्या को हल करना, उसको बोलते हैं रेमेडियल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कल हमने अच्छे से पढ़ा था। इसका जो आंसर है वो आंसर है 1 अप्रैल 2010। ये भी पेडागोजी का ही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलें, तो ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रूट लर्निंग। रूट लर्निंग क्या है, तो रूट लर्निंग जो होती है वो होती है मैकेनिकल और हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलें। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, मतलब ये नरेशन का सेंटेंस है। माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। अभी नरेशन का हम स्पेशल सीरीज चालू करेंगे जिसमें आपका पूरा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन भी अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारा जो ग्रामर में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वॉइस। क्या चल रहा है, वॉइस, मतलब एक्टिव से पैसिव करना। यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में मैंने संविदा शिक्षक वर्ग 3 में जो इंग्लिश पूछी जाती है उसके कम से कम 50 वीडियोस मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और डेली वीडियो उसके लिए हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं, और अभी आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नाउन ऑफ वर्ड पेडागोगिक। पेडागोगिक का नाउन क्या है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पेडागोग, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द एप्रोप्रिएट आंसर व्हाट इज द बीटर ट्रूथ ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये भी पेडागोजी का ही क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन एंड कंप्लीटिंग ए प्री डिटरमाइंड सिलेबस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेम द पोएट ऑफ द पोएम द सोलिटरी रीपर। देखिए इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन था, और मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके संविदा शिक्षक वर्ग 3 में नहीं आएंगे, लेकिन एज ए जनरल नॉलेज वो पूछ भी सकते हैं। तो सोलिटरी रीपर एक पोएम है, और इस पोएम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स आर रॉन्गली स्पेल्ड इन द सेंटेंस बिलो। मतलब ये सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में कितने शब्द गलत स्पेलिंग वाले हैं। तो देखिए सेंटेंस है द नर्स रैप्ड ए बैंडेज अराउंड हिज हेड। तो इसमें देखो कौन कौन से शब्द गलत हैं। देखो लिखा हुआ है रेप, WRAPPED होता है ये रैप्ड। ठीक है, क्या होता है WRAPPED। तो यहाँ पर देखिए सिंगल पी है, डबल पी नहीं है। तो एक तो ये, दूसरा है बैंडेज। बैंडेज की स्पेलिंग यहाँ गलत है, बैंडेज की स्पेलिंग है BANDAGE। ठीक है, तो एक ये गलत हो गया। और इस सेंटेंस के अनुसार यहाँ राउंड ना आते हुए अराउंड आएगा। ठीक है,
तो कितने हो गए? तीन वर्ड यहाँ पर गलत हैं, एक तो रेप्ड, बैंडेज और राउंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है यू आर प्रोबेबली स्लीपी बिकॉज यू। देखिए, तुम स्लीपी हो मतलब अधिक सोने वाले व्यक्ति हो, आलसी हो, बिकॉज यू आर याइंग एट अ लॉट। याइंग का अर्थ होता है उबासी लेना। उबासी समझते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में हम कहते हैं बगासी, मुंह खोलते हैं, है ना। और कोई यदि याइंग कर रहा है, उबासी ले रहा है, तो उसको देखकर हमें भी आने लगती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। किंग लियर वाज रिटन। किंग लियर ये विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस ड्रामा है, तो विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलें। पिक आउट इनकरेक्ट स्पेल वर्ड, है ना। क्वेश्चन का अर्थ ये है कि 4 वर्ड दिए गए हैं ABCD, तो इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो चलो हम चारों को देखते हैं। पहला है माइक्रोस्कोप, तो इसका अर्थ होता है सूक्ष्मदर्शी। दूसरा है ओपेक, इसका अर्थ होता है अपारदर्शी। दूसरा है मोशेक और चौथा है मोनार्की। मोनार्की का अर्थ होता है एक तंत्र या राजशाही, ठीक है, या राजशाही। और ऑप्शन नंबर सी जो है, माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। मोशेक का अर्थ होता है चित्रकारी करना, ठीक है, चित्रकारी करना, या पत्थरों पे चित्रकारी करना या कलर द्वारा चित्रकारी करना, है ना। तो उसकी मोसेक की स्पेलिंग होती है MOSAIC, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ई और दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है। तो ये हमारा आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है वर्ब ऑफ अल्टरनेशन। अल्टरनेशन एक नाउन है, तो इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा? तो इसकी वर्ब फॉर्म होगी अल्टरनेट। अल्टरनेट का अर्थ होता है आगे पीछे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है सर्टेन पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन अंडरलाइंड एंड मार्क्ड, सिलेक्ट द पार्ट कंटेनिंग एरर। इसमें पार्ट नंबर सी जो है आई एम हियरिंग ऑफ, ये ऑप्शन नंबर इसमें एरर है, ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम क्या होगा? तो देखिए ट्विस्ट, ट्विस्ट का अर्थ होता है मोड़, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। इसी का पहला है, तो इसके 4 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। हालांकि बिगिनिंग का अर्थ होता है शुरुआत करना, तो इसके 4 ऑप्शन यदि दिए हुए होते तो हम उसको हल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। चूज 1 वर्ड फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन एट 6s and 7s, है ना। इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होता है फैले हुए होना या बिखरे हुए होना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा, स्कैटर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन बिलो, ठीक है, तो इसमें प्रिवेलेंट ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो देखिए लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबो टिटर्न अबे इज ए पोएम कंपोज्ड बाय, तो देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक टिटर्न अबे पोएम लिखी है ना, तो ये भी इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर वर्ड्स गिवन बिलो। ट्रेजन वर्ड लिखा हुआ है, इसका हमें पर्यायवाची लिखना है। सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची, तो ट्रेजन का अर्थ होता है देशद्रोह करना, तो डिसलॉयल्टी इसका पर्यायवाची सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर वर्ड गिवन बिलो। डेप्टर, डेप्टर का अर्थ होता है ऋणी या कर्जदार, ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी है क्रेडिटर, मतलब लेनदार या लेने वाला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो एग्जाम है संविदा शिक्षक वर्ग 3 की, वो 25 अप्रैल को है ना, सभी को ज्ञात है। तो अभी हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं? आज जैसे 3 तारीख हो गई, तो हमारे पास अभी भी कम से कम 20 दिन मानते हैं, क्योंकि एक दिन तो रेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, एग्जाम के पहले दिन पढ़ना नहीं चाहिए, तो 20 दिन ही अगर हम मान के चलें तो 20 दिन हमारे पास बचे हुए हैं।